प्यारे नमस्कार। हमारे दिव्यजन, भारत भूमि पर अपना सुख स्वरूप वास्तव्य सुखद हो, यह है मनोकामना। कल के एम्पायर में आपका स्वागत है। इस नरदेहधारी मनुष्य को जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वह ज्ञान के पावन स्रोत है श्री सद्गुरु नारायण धर्माधिकारी, जो हमारे यज्ञवल्क जी है, तथा श्री जगतगुरु कृपालु जी वही कृपाचार्य है जो ज्ञान से चिरंजीवी है। उनको मेरा शत शत नमन। आज हम आपसे अपने चार देह, जो कि अन्न देह, ज्ञान देह, मनोदेह और विज्ञान देह है, इनमें से जो मनोदेह है और उसे ऋषि मुनि जपी तपी भी पार नहीं कर पाते, वह मनोदेह की वासना तथा निर्वासना के विषय में जानेंगे। क्योंकि मानव जीव को मनोदेह पार करना अतिशय कठिन साबित हुआ है, तो आज का विषय अति गहन, अत्योच्च गंभीर है और उसके बारे में संक्षिप्त रूप से तथा उसके गूढ़ रहस्यों को उजागर करेंगे, जो सकल जीव प्राणियों का जीवन का अनसुलझा हिस्सा है। काम वासना। जी हाँ, काम वासना जो परब्रह्म परमपिता परमेश्वर निर्मित सकल प्राणियों के जीवन तथा जन्म चक्र को गतिमान बनाए रखने वाला और जीवों को आकर्षण पाश में बंदी बनाए रखने की अद्भुत गुरुत्वीय बल वाला एक विषय है। जैसे कि आकर्षण जो धरती और चंद्रमा के बीच में है, और वही आकर्षण पृथ्वी पर हाई टाइड लो टाइड भरती ओटी करती है बल शक्ति से, वैसे ही गहरा आकर्षण जो अपने मन और माया के बीच है, जो वासना से आकर्षण उत्पत्ति होकर संतति निर्मिति का कार्य करता है। काम वासना जिसका असर ईश्वर महादेव पर नहीं हुआ। कामदेव ने ध्यान से जागृत करने की चेष्टा की थी। इसका नतीजा तीसरी आग से कामदेव को भस्म होना पड़ा। महर्षि व्यासपुत्र सुखदेव जी ने कामना रूपी वासना पर पूर्ण वैराग्य से आधिपत्य घोषित किया था। वर्तमान काल में स्वामी विवेकानंद जी ने काम वासने पर सज्जन कर्म से अपना चरितार्थ उज्जवल बनाया, यह अखिल विश्व ने देखा है। अब काम वासना के विविध रूप देखते हैं। जैसे बीज मिट्टी में बो दो तो पेड़ पौधे उगता है, वैसे ही काम वासना की बुवाई हुई तो संतान संतति के रूप में परिवार बनता है। वासना हमेशा सांसारिक सीमाएं बढ़ाती है और वही वासना भक्तिमय परमार्थिक सीमाएं घटाती है। यह काम वासना कैसे और
किसके सहायता से अपना प्रचंड रूप धारण करती है? जरा देखिए। पंच विकार की सहायता से। जी हाँ, यह पंच विकार है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो जो मोक्ष प्राप्ति तथा सज्जन जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, वह जो सदमानव हमेशा ध्यान रखे कि पर नारी के शब्द से, स्पर्श से, रूप से, रस से और गंध से प्रचंड दूर रहना, और धर्म से जो पत्नी है वही धर्म पत्नी से ही कामनिक नजदीकियां बढ़ाए। पर मर्यादा तो सभी को है, जैसे कि ब्रह्मचर्य व्रत धारण मानव नर कटाक्ष से काम वासना को विवेक वैराग्य से त्याग करना चाहिए तथा काम को ओज में रूपांतरित कर अपना मानव जन्म श्रेष्ठ बनाना चाहिए। गृहस्थाश्रम व्रत धारण मानव नरदेह ने काम वासना को अपने धर्म पत्नी सह कुल रुद्धि हेतु ही सिर्फ काम वासना अपनानी चाहिए। संन्यास व्रत धारण मानव नरदेह ने काम वासना को त्याग किया हुआ तो वह छोड़ी हुई काम वासना को श्वान की भांति पुनः प्राशन नहीं करनी चाहिए। वानप्रस्थ व्रत धारण मानव नरदेह ने काम वासना को दूर दूर तक दुरिया बनाते हुए सिर्फ भगवंत नाम स्मरण पर अपना उर्वरित जीवन व्यतीत करना उचित है। ऐसी काम वासना हर एक जीव को उसकी पुण्याई कम करके अति नीच योनि में लेकर छोड़ती है। वैसे तो मानव नरदेह अत्यधिक मौल्यवान है, तो आप प्रसंगों में काम वासने की इच्छा न करें। सिर्फ प्रसंग पड़ने पर काम वासने के खिलाफ परमेश्वर का पावन नाम स्मरण करें, क्योंकि काम वासना प्रबल होती है। स्त्री से, शराब से, सट्टा जुगार से और अधर्मी तो इन्हीं का आधार व्यभिचार के लिए लेते हैं। तो धर्मी नर परस्त्री, शराब, सट्टा जुगार से दूर रहे। जरा अपने पूर्व जन्म के जटिल जाल को देखेंगे। पाप पुण्य से प्राणी का जीव सकल 84 दशलक्ष जीव योनियों में घूमता रहता है। उनमें से सिर्फ मानव देह छोड़ के उर्वरित योनियों में सकल जीव विषय तथा काम वासना परमेश्वर के नियम से भोगता है और नित्य ऊर्ध्व गति में पुण्य संचय करता बनता है, और वह मानव देह प्राप्त 50% पुण्य तथा 50% पाप मिश्रित कर लेता है। तो परमेश्वर उस मानव जीव को विवेक वैराग्य सहित बुद्धि प्रदान कर कर्म का स्वतंत्र अधिकार बहाल करता है। लेकिन मानव जन्म में बहुतांश मानव सदमार्गदर्शन के अभाववश काम वासना को अधिक महत्व देते बन जाते हैं। अंततः वह जीव पुण्य का नाश कर पाप बढ़ाता है और काम वासना के कारण पुनः नीच योनि में प्रवेश तथा अनेक योनि में जन्म ले लेता है। मानव देह में नर नारी फर्क क्या है?
जरा विस्तीर्ण से जानिए। प्रथमतः नारी देह के बारे में। नारी देह मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति पति की करनी पड़ती है तथा भगवान की भक्ति करनी पड़ती है। इन्हें सप्त चक्र की मूलाधार यंत्रणा के जगह उत्पत्ति का दशम द्वार प्रजनन मार्ग पर स्थापित है और नारी के रक्त से रज निर्मित होती है। उसे संसार का आकर्षण तीव्र है तथा चंचलता भव्य है और विवेक वैराग्य अतिशय अल्प है। तो काम वासना से छुटकारा नारी को नहीं है। वह नारी जन्म से पति की सेवा, घर के सदस्यों की सेवा से पुण्य अर्जित करके ऊर्ध्व मार्ग प्राप्त करती है। मानव जन्म के नर को सप्त चक्रे की यंत्रणा नियोजित मूलाधार से कार्यरत है, क्योंकि नर की रक्त से वीर्य निर्मिति होती है और विवेक वैराग्य से काम वासना को प्रतिबंधित करके वीर्य से ओज बनता है। वही ओज सप्त चक्रे जागृति में महत्वपूर्ण कार्य निभाता है। मानव योनि में काम वासना मानव के तृतीय देह पर कार्य करती है। प्रथम देह तो अन्न देह है, जिसे शाकाहारी होना यह बंधन है। द्वितीय देह जो ज्ञान देह है, उसे ब्रह्म ज्ञान अर्चित कर नित्य मूल्य सहित अन्य ज्ञान ग्रहण करने का बंधन है। तथा तृतीय देह तो मनोदेह है, जैसे काम वासना को विवेक वैराग्य से निर्वासना करना यह मानव को बंधन है। पर यही मनोदेह पर वासने का मुख्यतः आसर गिरता है और मुख्यतः ऋषि मुनि जपी तपी इस काम वासना को पार नहीं कर पाते। इसमें उदाहरण तो ऋषि पराशर जी का तथा महर्षि विश्वामित्र जी का है। अब आप एक अनोखे रहस्य से ज्ञात होंगे। यह स्वानुभव है। मानव नरदेह में वासना कैसे कार्य करती है, तो प्रथमतः जानिए। नर नारी के प्रति आकर्षण भाव यह नैसर्गिक है, तो काम वासना रूप से दिखती है और आँखों में जमा की जाती है। वह काम वासना नासिका से गंध स्वरूप नर नारी ग्रहण करते हैं। नासिका से काम वासना परा में स्थलांतरित होती है। परा से उर्ण तंतु के सहायता से मन तक काम वासना प्रयाण करती है। यह कामुकता मन पर प्रभावित कर सकल इंद्रियों के राजा मन द्वारा देह पर काम वासना क्रीड़ा करने के लिए बुद्धि को निर्देश देती है। अगर सुबुद्धि पर सद विवेक जो श्री सद्गुरु कृपा का हो तो मन वैराग्य रूप में आता है। पर कुबुद्धि पर विषय विकारों की कृपा हो तो मन काम वासना में लीन हो जाता है। काम वासना विषय विकार रूप में खासकर कुसंगति तथा अकेलेपन में प्रवेश करती है। इसके अलावा मन पर
काम वासना कल्पना के सहारे देह में प्रवेश करती है, जैसे कि एकांतवास में मन परदेह के विषय में कामुक कल्पना करता है। इसमें बहुसंख्य मानव जो प्रत्यक्ष दृश्य में काम वासना ग्रहण नहीं कर पाते, वह कल्पना का आधार लेते हैं। कल्पने के अलावा मन एकांतवास में पोर्न वीडियो तथा अश्लील चित्रों से काम वासना को अपनाता है। इसमें आजकल नर नारी दोनों अग्रसर रूप में है। अगर संस्कार की बात करें तो बहुसंख्य नर नारी आंखों से दृश्य रूप काम वासना से आलिप्त होते हैं। अप्रत्यक्ष दृश्य रूप में काम वासना जैसे पोर्न वीडियो यानी अश्लील चित्रीकरण में अगर नर या नारी एकांतवास में हो तो बहुसंख्य प्रमाण पर काम वासना ग्रहण की जाती है। मुख्यतः किशोरवयीन मानव कामुक होता है। अंत में काम वासना पर रामबाण इलाज जरूर है। जानिए काम वासना पर कारगर इलाज है। श्री सद्गुरु कृपा से उत्पन्न मोटा विवेक और विवेक सहित दृढ़ संकल्प शक्ति तथा सद्बुद्धि अत्यंत जरूरी है। यह सब रहते संस्कारिक शुद्ध पवित्र निर्मल मन चाहिए। ऐसा मन जो ब्रह्म ज्ञान संपन्न होना जरूरी है और उसे आत्मज्ञान प्राप्त करने की चाह होनी चाहिए। जो आत्मज्ञान जीव को सप्त चक्र जागृति क्रिया से प्राप्त होना जरूरी है। इसके सहित प्रारंभिक वासना निर्वासना होनी ही चाहिए। ऐसे निर्वासना युक्त मानव जो ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके अपने वीर्य को ओज शक्ति में रूपांतरित करके वही ओजस्वी स्वरूपी नर सप्त चक्रे जागृत करके मानव देह को 7 मंजिली मंदिर वत पुण्य पावन करेगा और दुर्लभ मिला हुआ मानव देह को श्री सद्गुरु के कृपा से मोक्ष प्राप्ति का भागी बनेगा। मानव नर का एक लक्ष्य होना चाहिए कि जीवन में श्री सद्गुरु वचनामृत पर पूर्णतः विश्वास रखकर 4 देहों का निरसन करके और सप्त चक्र जागृति पश्चात अंतिम क्षण में परमेश्वर का नाम स्मरण में आना चाहिए। जी हाँ, कल्कि पुराण समाप्त। मैं तो एक सामान्य नर हूँ और सामान्य ज्ञान आपके सामने रखते हुए मानव जाति की उद्धार इच्छा व्यक्त कर रहा हूँ। जो भी सच्चा कल्कि है वह 2 विवाह संपन्न होगा, ग्राम पत्नी देव पत्नी युक्त और 2 भाषा इंग्लिश संस्कृत जानता होगा। जी हाँ, कल्कि।